हेलो बच्चों, मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यानी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को हम बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं, यानी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर मैं एक फिजिकल वर्ल्ड का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी रियल लाइफ का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो बेटा कंसीडर किया कि ये आपका कोई वाटर पंप है, ठीक। यहाँ से वाटर आपका फ्लो हो रहा है, जितना वाटर बेटा जहाँ से एंटर हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकंड बेटा जहाँ से निकलेगा। और मैंने मान लिया कि 3 पाइप्स हैं, ठीक। इसके अंदर बेटा कुछ रुकावट है, कुछ स्टोन्स पड़े हैं, और बेटा ये जो वाटर के फ्लो में क्या देंगे, आपका रेजिस्टेंस देंगे, यानी वाटर के फ्लो का अपोज करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर मैं मानता हूँ कि पर सेकेंड क्यू अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से जाता है, तो बेटा Q1 वाटर मैंने मान लिया 1 सेकंड में इस पाइप के थ्रू यहाँ से गया और जहाँ से निकल गया। Q2 वाटर पर सेकंड बेटा, अगर Q वाटर आता है तो Q2 वाटर बेटा यहाँ से गया और फिर वो Q2 वाटर बेटा जहाँ से निकला। सेम अगर मैंने माना कि Q3 अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकंड बेटा जहाँ पर एंटर होता है और वो Q3 बेटा जहाँ से पास होता हुआ जहाँ पर निकल जाता है। ओके, तो जो पंप से वाटर निकल रहा था वो Q था और बेटा वो 3 डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, यानी आपका Q अमाउंट ऑफ वाटर निकला जो कि 3 डिफरेंट ब्रांचेज में चला गया बेटा बच्चों, ठीक है ना। अब एक चीज देखते हैं कि अगर इस पॉइंट पर प्रेशर P था और जहां पर P1 था और जहां पर कितना प्रेशर है बेटा, P2 है। ओके, तो जहां पर भी जो प्रेशर होगा बेटा वो आपका P1 होगा, जहां पर भी कितना होगा, क्योंकि यहां तक तो कोई रुकावट है नहीं वाटर के फ्लो में, जहां पर कितना हो जाएगा, जहां पर भी P1 होगा, और बेटा जहां पर कितना होगा, जहां पर भी P1 ही होगा। और जहां पर जब P2 है तो बेटा हर पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो सेम अमाउंट का प्रेशर होगा, ठीक, क्योंकि जहां तो कोई आपकी रुकावट है ही नहीं। तो जहां पर प्रेशर क्या हो गया बेटा, जहां पर जो प्रेशर है वो P2 है, जहां पर भी जो प्रेशर है वो P2 है, और जहां पर भी जो प्रेशर है वो P2 है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं प्रेशर डिफरेंस along दिस पाइप दैट इक्वल टू P1 माइनस P2, ठीक, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वाटर जो फ्लो होगा बेटा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो हो रहा है। तो जहां पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा बेटा, P1 माइनस P2। सिमिलरली जहां पर जो प्रेशर डिफरेंस हो गया वो भी बेटा P1 माइनस P2 होगा, और जहां पर भी जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी बेटा P1 माइनस P2 ही होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। बेटा जहां पर मैंने जो बात की थी वो थी आपकी वाटर के फ्लो की। अब बात कर लेते हैं बेटा चार्ज के फ्लो की, ठीक है। तो बिल्कुल सिमेट्रिकली मैंने ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर किया है। ओके, और इस बैटरी का जो इस टर्मिनल्स के अलोंग जो बेटा टर्मिनल वोल्टेज है वो मैंने मान ली V है। जहां पर पंप के अलोंग जो प्रेशर डिफरेंस था बेटा कितना था, P1 माइनस P2। जहां पर क्या होगा बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, V है। और जहां पर जा रहा था Q अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड, तो जहां पर जा रही है बेटा उसके रेस्पेक्टिवली करंट I। ओके, और जहां पर बेटा करंट आपकी डिवाइड हो गई है। ओके, तो फर्स्ट पाइप में कितनी करंट, कितना वाटर जा रहा है बेटा, Q1 अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकंड जा रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में मैंने मान लिया बेटा आपकी I1 करंट जा रही है। इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी बेटा वो जा रही है आपकी I2, और जहां पर करंट मान ली बेटा मैंने, जहां पर होगी आपकी I3। ओके, और जब बेटा इन हर पॉइंट पर प्रेशर P1 था और जब इस हर पॉइंट पर प्रेशर P2 था, तो जहां पर मान लिया बेटा मैंने पोटेंशियल V और जहां पर मान लिया मैंने पोटेंशियल बेटा 0। ओके, जहां पर पोटेंशियल आपका V है बेटा और जहां पर मान लिया अगर मैंने 0 पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, V हो गया। तो ध्यान से देखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपका पोटेंशियल होगा बेटा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईच रेजिस्टेंस के अलोंग वो क्या है बेटा, सेम है। और जहां पर जो आपकी क्या हो रही है बेटा, करंट डिवाइड हो रही है। ओके बेटा, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर आप तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो बेटा जो आपका करंट इस तीनों रेजिस्टेंस में जा रहा था इस V वोल्ट की बैटरी के कनेक्ट करने के बाद में, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट बेटा V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जाना चाहिए। तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है बेटा वो आपका I है। तो बेटा अगर इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करूं तो बेटा इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी उतनी ही करंट जानी चाहिए जितनी कि तीनों रेजिस्टेंस में जा रही है। ओके, तो देखते हैं बच्चों, जहां पर I करंट आई और बेटा वो तीन ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब बात करते हैं भाई, अब देखो बेटा इस ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो क्या है V। ओके, तो आप देख सकते हैं V। अब देखिए बेटा आप चाहें तो देखिए वोल्ट आप इसमें इस तरह से मूव करा के देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है बेटा V, और आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ बेटा माइनस का I1 R1, और फाइनली आप इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है बेटा 0। ओके, V पोटेंशियल था, पोटेंशियल ड्रॉप होते होते कितना हो गया बेटा 0। तो जहां से जो बात आएगी आपकी वो आ जाएगी V इक्वल टू I1 R1। तो यहाँ से बेटा जो आपका I1 होगा वो हो जाएगा V अपॉन R1। ठीक, इसको मैंने मान लिया ये मेरी बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले लूप के अंदर, यानी इस ब्रांच के अंदर, यहाँ पर पोटेंशियल कितना V, यानी V पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ बेटा माइनस का I2 R2, और बेटा हम आ गए इस पॉइंट पर जहां पर पोटेंशियल है 0। तो जहां पर बेटा जो I2 होगा वो हो जाएगा V अपॉन R2। सिमिलरली बेटा I3 जो होगा वो होगा V अपॉन R3, और बेटा तीनों वैल्यूज बेटा मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अच्छा, I की वैल्यू अगर आप देखें, और बेटा जहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है बेटा वो V है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो बेटा I की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी V अपॉन R इक्विवेलेंट। ओके, अब बेटा I1 I2 I3 बेटा मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया है। तो ध्यान से देखेंगे I की वैल्यू कितनी है बेटा V अपॉन R equivalent, that equal to I1, that is the V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। ओके, अब जो यहाँ से देखेंगे बेटा सॉल्व करके ये हो जाएगा 1 upon R equivalent that equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर आपको पैरेलल में रेजिस्टेंसेज को जोड़ना है बेटा तो क्या होगा आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप अगर n रेजिस्टेंसेज जोड़ रहे हैं तो वो होगा बेटा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ओके बेटा, तो इसको आप नोट कीजिएगा। एक टॉपिक में भी और डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो बेटा हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा